नमस्ते दोस्तों, महाराष्ट्र शासन आयोजित सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के पहले दिन की कृति में मैं अविनाश पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सेतु अभ्यास जिसे ब्रिज कोर्स भी कहते हैं उसके पहले दिन की जो कृतियां हैं वह आज हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का मैं फिर से एक बार यहां पे स्वागत करता हूं दोस्तों और पहले दिन की कृति को शुरुआत करता हूं। क्षेत्र दिया है श्रवण, पठन और लेखन। अपेक्षित कौशल दिया है छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। यह अपेक्षित कौशल यहाँ पे दिया है। संकल्पना है पद्य, तो पद्य की सहायता से यह अपेक्षित कौशल हमें छात्रों में लाना है। आओ पता करें में यहाँ पे दिया है शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से विचार विमर्श करेंगे तथा छात्रों को गुट बनाकर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे। छात्र गद्य तथा पद्य का अंतर जानते हैं या नहीं यह समझ लेंगे। तो यहाँ पे दो तालिकाएं दी गई है। पहली तालिका में दिया है चारू चंद्र की चंचल किरणें जलथल में खेल रही है। एक विधान है अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। दोनों यहाँ पे विधान दिए हैं। और दूसरी तालिका में चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो यहाँ पे तालिकाएं दी गई है तो इस पर आधारित यहाँ पे गद्य और पद्य का अंतर हमें जानना है। तो पहली तालिका जो थी यह गद्य हम इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विधान दिए गए हैं, और दूसरी तालिका जो है यह पद्य के रूप में है। यह इसके बारे में हम गद्य और पद्य का जो अंतर है यह हम बता सकते हैं। यहाँ पे एक परिच्छेद दिया है छोटा सा, मेहनत करो जिंदगी की झोली खुशियों से भरो, मेहनत करो भागती जिंदगी के साथ चल, मेहनत करो मानव धर्म निभा सको, आदमी को आदमी के करीब ला सको, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हो, मेहनत करने वालों का धर्म एक है, मेहनत करना जीवन से प्रेम करना है, जिंदगी के रहस्यों में दोस्ती करना है। तो मेहनत के बारे में यहाँ पर इस पद्य में दिया गया है, मेहनत का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इस पर आधारित यहाँ पे कृति दी गई है। शिक्षक छात्रों को दोनों के बीच का अंतर समझाकर उस पर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा निम्नलिखित कृति के आधार पर छात्रों को कविता का विश्लेषण समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कविता देखी है, पद्य पढ़ा है, उस पर आधारित कृति यहाँ पे दी गई है। पहली कृति दी है कविता में किसका महत्व बताया गया है। जो हमने अभी देखा है दोस्तों कि मेहनत का महत्व यहाँ पे बताया गया है। तो इस पहली जो कृति है उसमें हम लिख सकते हैं मेहनत करना इसके साथ चलना है। तो मेहनत करना किसके साथ चलना है उसका जवाब भी हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। मेहनत करना भागती जिंदगी के साथ चलना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भागती जिंदगी के साथ चलना। मेहनत करने से प्रेम और दोस्ती, दो शब्द दिए हैं और यहाँ पे दो बॉक्स भी दिए हैं। तो मेहनत करने से प्रेम के बारे में लिख सकते हैं हम मेहनत करना जीवन से प्रेम करना है, और दोस्ती जिंदगी के रहस्यों में दोस्ती करना है। तो उसकी सहायता से हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभिव्यक्ति लेखन में मेहनत इंसान की पूंजी होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मेहनत के बारे में, मेहनत इंसान की पूंजी क्यों होती है, किस प्रकार होती है, उसके बारे में हमें अभिव्यक्ति लेखन में लिखना है दोस्तों। ये यहाँ पे इस पद्य की सहायता से हम मेहनत के बारे में हमारे विचार यहाँ पे लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद आओ सक्षम बने यह दिया है। शिक्षक इस संकल्पना को दृढ़ करने हेतु सर्व समावेशक पद्य को चुनकर छात्रों को गुट बनाकर पद्य विश्लेषण करने हेतु प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे एक और पद्य दिया है दोस्तों, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। यह जो पद्य है कक्षा 8वीं की किताब में से लिया हुआ, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस पद्य पर आधारित यह पद्य यहाँ पे दिया गया है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए।
पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पद्य की सहायता से हमें यहाँ पे बताया गया है। शिक्षक छात्रों को ऊपर दिए हुए पद्य को सुर ताल के साथ गाने हेतु प्रेरित करेंगे। पद्य के संदर्भ में निहित विविध कृतियों द्वारा पद्य की विशेषताएं ढूंढने हेतु छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। तो हमें इस पद्य पर आधारित जो कृतियां हैं छात्रों को हमें यहाँ पे देना है और आओ अभ्यास करें में यहाँ पे कृतियां भी दी गई है। उसके लिए हमें छात्रों को प्रेरित करना है, उन्हें मार्गदर्शन भी करना है। तो यहाँ पे आओ अभ्यास करें में एक सवाल दिया है। शिक्षक छात्रों को उपरोक्त पद्य के आधार पर निम्नलिखित कृतियां करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा छात्रों को अन्य विविध कविताओं की सहायता से कविता का आशय स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यह जो हमने ऊपर जो कविता दी थी, जो पद्य दिया था वह पढ़ा, उसे स्वयं अध्ययन करने के लिए छात्रों को हमें प्रेरित करना है। उस पर आधारित कृतियां भी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। यहाँ पे पहली कृति है उत्तर लिखिए और यहाँ पे उत्तर लिखिए में सवाल दिया है कांटे बोने वाले। पहला सवाल है कांटे बोने वाले। तो यहाँ पे कांटे कौन बो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांटे बोने वाले कटु वचन। यस। दूसरा है चुभने वाली। तो चुभने वाली कौन है? यहाँ पे दूसरा सवाल है चुभने वाली बात बेबात। हम इस पद्य की सहायता से लिख सकते हैं। फटने वाले, फटने वाले तो इस पद्य की सहायता से हम लिख सकते हैं दोस्तों फटने वाले पटाखे की तरह। यह भी यहाँ पे दिया है। उसके बाद दूसरी कृति है कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। यहाँ पे कविता में शब्द आए हैं मधु शब्द है और इसके अर्थ का जो शब्द है कविता में से हमें ढूंढकर लिखना है। तो मधु के लिए दोस्तों कविता में एक शब्द आया है शहद। दूसरा शब्द है कड़वे और कड़वे के लिए कटु यह शब्द आया है। 3 नंबर का शब्द दिया है दोस्तों विचार। विचार के लिए इस पद्य में ख्याल यह शब्द आया है। और आवश्यकता चौथा जो शब्द है उसके लिए जरूरत यह शब्द पद्य में आए हैं और वह हम लिख सकते हैं। नंबर 3 की कृति दी है वाणी में शहद खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इस काव्य पंक्ति का हमें भावार्थ लिखने के लिए भी कहा गया है। पंक्तियां यहाँ पे दी गई है वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इसके भावार्थ में हम बता सकते हैं दोस्तों मानो अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो। अर्थात मधुर भाषी बनने के लिए उन्होंने हमें कहा है तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तब भी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों चुप रहने के अनेक लाभ है, ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों का हम अर्थ यहाँ पे भावार्थ बता सकते हैं। आओ सृजन करे में पहला मुद्दा दिया है मधुर वाणी पर आधारित काव्य लेखन कीजिए। मधुर वाणी पर आधारित यहाँ पे हमें काव्य लिखने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो मधुर वाणी इस पर आधारित हम काव्य भी लिख सकते हैं और वह काव्य अपने हमें लिखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है काव्य लिखने के लिए। दूसरा मुद्दा दिया है वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो वाणी की जो मधुरता है सामने वाले का मन जीत लेती है, इसके बारे में हम बता सकते हैं दोस्तों। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति ने कितनी ही परेशानियों से घिरा और तनावग्रस्त क्यों न हो, किसी के मधुर वचन उसकी परेशानी व तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। मधुर वचनों में इतनी शक्ति और आकर्षण होता है कि मधुरभाषी सारे जग को अपना बना लेता है। पराये भी मित्र एवं हितैषी बन जाते हैं।
वही कटुभाषी व्यक्ति अपने ही घर में पराया हो जाता है। मानव संसार में शब्दों का बड़ा महत्व होता है, अतः हमें एक एक वचन सोच समझ कर बोलना चाहिए। वास्तव में मधुर वचन जहाँ दूसरों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वही हमारे मन को भी संतुष्टि और शीतलता से भर देते हैं। मीठी वाणी और उचित बोलना सीख चाहिए। कहाँ भी गया है तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु और वशीकरण के मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो इस प्रकार हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और उसका फायदा, उसका लाभ हमें जरूर होगा। पूरक साहित्य स्रोत दिए है दोस्तों, कक्षा 8वीं बाल भारती हिंदी की पाठ्य पुस्तक से जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अनमोल वाणी इन कविताओं का तथा जीव का वर्चस्व इस लघु कथा का पठन कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने पहले दिन की जो कृति थी यहाँ पे देखी है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।